जन स्वराज के लोग दावा कर रहे हैं कि भाई कहीं नहीं, कहीं नहीं 10% वोट कटवा लोग बहुत आते हैं, तो ऐसे पार्टी बहुत लड़ेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। प्रशांत किशोर की वोट कटवा है। अब जितने जो छोटी छोटी पार्टियां आ रहे हैं हम सबके लिए बोल रहे हैं, वो थोड़ी कह रहे हैं। छोटा पार्टी सब वोट कटवा है। हाँ, सब। जनता के समर्थन से आए हैं प्रशांत किशोर जी, इतना भीड़ लग रहा है, आप वोट कटवा कह रहे हैं। कितना पैसा देके 300 रुपया रोज? 300 रुपया। ये कह रहे हैं कि से आपकी पार्टी 300 रुपया दे करके भीड़ लगाती है। अरे अभी तो मोदी जी आए थे गया में, सब जितना भी अधिकारी लोग थे, नेता थे, वार्ड सदस्य है, सरपंच थे, सबको पैसा दे दे के वहाँ बुलाया गया। सबको बुलाया गया वहाँ, सबको बुलाया गया। वहाँ बोला गया आप लोग का कुछ मिलेगा। क्या कहना चाहते हैं? पीछे आपका पीला पीला गाड़ी लगा हुआ है और जन स्वराज का गमछा ओढ़े हुए हैं। क्या होगा इस बार? बिहार में बदलाव होगा? इस बार लहर चल रहा है बिहार में, लहर चल रहा है। तो जनता तो कह रही है कि इस बार नीतीश कुमार आ रहे हैं। तो जब समय आएगा ना, तब दिखेगा, बोलने से क्या होगा। समय आएगा तब दिखेगा। हाँ। एक मिनट, क्या चाहते हैं सर, किसकी सरकार बनेगी इस बार? अब देखिए कि जिसका बने। यानी बिहार में बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। प्रशांत किशोर को लाना चाहते हैं। हाँ, जन स्वराज पार्टी, जन स्वराज को लाना चाहते हैं। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? एनडीए सरकार चाहते हैं। और एनडीए सरकार चाहते हैं। हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं बताइए? बोल रहे हैं कि सर बोले अभी कि जितना वार्ड और सरपंच और सबको पैसा देके बुलाया गया था, तो वार्ड और सरपंच सब बीजेपी के हो गए। कब से बीजेपी का बिहार में होने लगा पंचायत चुनाव? ये जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि वार्ड और पंच बीजेपी के नहीं हैं, वो लोग कब से बीजेपी के हो गए? डबल सरकार के है ना, एनडीए है, इसमें नीतीश जी है ना। हाँ, तो नीतीश जी तो सबको बुलवाए। पंचायत चुनाव की जाना चाहता है, पंचायत चुनाव कब से राजनीति पार्टी के थ्रू बिहार में होने लगा? बिहार में तो हम जानकारी में नहीं है, शायद हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी इसको आने से पहले इसको ला दिए होंगे। जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि हम दिलवा दिए वृद्धा पेंशन, हम भी बढ़वा दिए, हम वो बढ़वा दिए, हम ये करवा दिए, हो सकता है पंचायत चुनाव होने से पहले ही वो करवा दिए होंगे। यानी प्रशांत किशोर जी दावा कर रहे हैं कि हमारी आवाज उठाने से, आप लोग जन स्वराज वाले जो कहते हैं कि हम लोग जो आवाज उठाए हैं तब से ये पेंशन बढ़ा है। बिल्कुल बोल रहे हैं। क्यों, कैसे कह रहे हैं? क्यों दावा कर रहे हैं? ये क्यों नहीं दावा करेंगे? पहले से नीतीश जी सत्ता में नीतीश जी हैं, तो सत्ता में नीतीश जी ना काम किए हैं। अचानक नीतीश जी का नींद कैसे खुल गया जनता के ऊपर? क्या जनता है इलेक्शन आने से? इससे पहले नहीं थे नीतीश जी? ये तो पिछले चुनाव से भी काफी चीज बोले थे नीतीश जी, कहाँ पूरा किए? मगर अब चुनाव आया, बीच में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी आए, तो सब निकलने लगा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। क्या कहना चाहते हैं इस पर? इनको जानकारी के अभाव है। एनडीए के मैनिफेस्टो में था कि हम वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, चुनाव से पहले बढ़ा दिए। 5 साल के अंदर ही वो कार्य करना था। ठीक है, 5 साल का मैनिफेस्टो बनता है। चुनाव साल में अगर वो काम हुआ तो उसको अगर ये ले जा रहा है कि हम चुनाव के समय में ये करवा दिए, वो करवा दिए, अरे वो तो जो था वो है। 5 साल के अंदर वो काम करना था, वो किए। विपक्ष का आरोप हमेशा से लग रहा है कि भाई ये चुनाव के समय में ही क्यों किए, और 5 साल इन्होंने क्या किया? बिहार के विकास के लिए 5 साल इन्होंने क्या किए? सारे काम एक ही दिन में हो जाएगा? क्या कहना चाहते क्या कौन सीएम बनेंगे जो एक दिन में काम करेंगे? 1 साल में काम पूरा कर देंगे बिहार का, तो कोई काम नहीं बचेगा। 5 साल में प्रशांत किशोर जी ठेका लेते हैं कि पूरा काम हम कर देंगे, कोई काम नहीं बचेगा। क्या कर देंगे 5 साल में? इस पर क्या जवाब देना चाहते हैं? नहीं, काम 6 साल के लिए कोई काम नहीं छोड़ेंगे ना, वो नहीं छोड़ेंगे तो बोलिए क्या जवाब देना चाहते हैं? मेन तो इनका काम पे नहीं, पलायन के ऊपर है। जो पलायन के लिए बात 5 साल में पलायन रोक देंगे। 5 साल में प्रशांत किशोर जी पलायन रोक देंगे, आप इससे गारंटी लेते हैं? बिल्कुल रोक देंगे जी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पलायन रोक देंगे 5 साल में, मतलब ही नहीं बनता कि 5 साल में पलायन रुक जाएगा। 5 साल में पलायन नहीं रुकेगा, रोक देंगे। क्या आपका मास्टर प्लान है बताइए? कहाँ 5 साल में पलायन नहीं रुकेगा? पलायन तो जैसी जन स्वराज की सत्ता आएगी, 1 महीना के अंदर दिखाई देगा पलायन के बारे में कि पलायन क्या है। और 5 साल तो बहुत चीज है।
कैसे जनता क्यों भरोसा करे जनसुराज पर? क्या ऐसा, कौन सा ऐसा चीज है जिस पर भरोसा करे जनता जनसुराज पर? किसी कोई आदमी किसी पे अगर भरोसा करता है तो उसका बात ही है ना, बात से ही तो बारात आता है। तो जब कर रहे हैं, प्रशांत जी जब बोल रहे हैं तो एक बार भरोसा करना ही पड़ेगा। यानी नीतीश जी पर ही क्यों भरोसा करे, बताइए। नीतीश जी पे जनता 20 साल से भरोसा करते आ रही है, वो आगे भी करेगी, इसमें कोई संदेह और कोई डाउट नहीं है। भरोसा करेगी बिहार की जनता? अब तो समय बताएगा ना, चुनाव नजदीक आ गया। पूछ लेते हैं, आम लोगों से पूछ लेते हैं। भाई बिहार के लोग आप लोग हैं, आप लोग बताइए कि इस बार फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा करेंगे? जरूर करेंगे। जनसुराज पार्टी चाहिए। क्या चाहते हैं, ऐसा क्या है नीतीश जी में ऐसा क्या है? जी के नजदीक जाकर के देखिए, खुद पता चल जाएगा कि क्या है नीतीश जी में, क्यों लोग उनके प्रशांत किशोर जी ने उनके पांच करीबी मंत्रियों के खिलाफ जो है उनका पोल खोला है। उनका जो पोल खोले बोलिए ना, आपके खिलाफ हम पोल खोल दें? भ्रष्टाचार का जो भी है, किसी के खिलाफ कोई झूठ सच कुछ प्रूफ है उनके पास? प्रूफ के साथ उन्होंने मीडिया में। चलिए, तो राहुल गांधी भी कह रहा है कि हमारे पास वोट चोरी का प्रूफ है। अच्छा, कहाँ हुआ? क्या सर, आप क्या कहना चाहते हैं? हैं? एनडीए घटक दल के लोग हमारे बैंक का स्टेटमेंट आप निकाल लीजिएगा। क्या प्रूफ है? हाँ? क्या प्रूफ है? नहीं देगा आपको, जाकर के तो लेकर दिखा दीजिए। तो वो सारे प्रूफ लेके बैठे हुए हैं तो। प्रूफ लेकर के बैठे? हाँ, लेके बैठे हैं, उनके पास सारे प्रूफ है और प्रूफ लेकर बैठे हैं। इसलिए तो इन लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। प्रशांत जी तो बोल रहे हैं मेरे ऊपर केस करो, मगर कहाँ कर रहे हैं केस करना चाहिए ना। अगर प्रशांत किशोर गलत बोले हैं तो बरगलाया जा रहा है, केस कीजिए, बनाया जा रहा है। मगर डर नहीं रहा है। इसका मतलब है कि अगला हमारा गलत है। स्टेटमेंट जाकर के निकाल के दिखा दीजिए, तो आप तो बैंक दे देगा। किसी का भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई भी बैंक और कोई भी आरबीआई का ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करे, ठीक है? यानी प्रशांत जी का आरोप झूठा है? एकदम बेबुनियाद, निराधार, जो कहना है वो कह लीजिए। तो फिर आपके जो एनडीए के जो मंत्री हैं उन लोग सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं? उन लोग को सफाई देना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, वो देहात में कहावत है ना, हाँ। कि आगे आगे चलता है और पीछे पीछे। हाँ। वो समझ रहे हैं, समझदार इंसान के लिए सारा काफी होता है। अच्छा। हाथी चलता है तो मतलब ये ना, मतलब नहीं, मतलब उसको आप मत लगाइए। क्या कहना चाहते हैं सर? इस बार क्या होगा बिहार में? बिहार में जनता किसके पक्ष में फैसला करेगी? बिहार में जनता एनडीए के पक्ष में फैसला करेगी। किसके पक्ष में फैसला करेगी? एनडीए के पक्ष में। एनडीए के पक्ष में? हाँ। इतना दावे के साथ आप क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार ने जो विकास का जो लहर बहाया है बिहार के अंदर में, उसके आधार पर जनता फिर से उनको एक बार पुनः मौका देगी सत्ता में आने के लिए। प्रशांत किशोर जी दावा कर रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार जी गए। ठीक है, अपना अपना जो भी विपक्षी पार्टियां हैं अपना अपना राय दे रही है, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन होगा नहीं धरातल पर वैसा कोई बात। एनडीए का ही सरकार बिहार में बनेगी, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है।